में भारत कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है हमारे मेहमानों की खातिरदारी का। बिल्कुल, और ऐसे में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसी बीच जो है एक बार नजर डाल लेते टॉप 50 खबरों पर। यूएनएसए में भारत ने चीन पर आतंकियों की मदद करने का लगाया आरोप। सबूत होने के बावजूद भी ब्लैकलिस्ट में नहीं है आतंकियों के नाम। यूएन में भारत ने चीन पर आतंकियों की मदद को लेकर चीन को घेरा है, सबूत होने के बाद आतंकी लिस्ट में नहीं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के भारत न आने पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कहा कि फर्क नहीं पड़ता कोई देश किसे भेजे, मायने ये रखता है कि उनका क्या रुख होगा। G20 शिखर सम्मेलन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि यह अलग सरकार है और अलग विचार प्रक्रिया है, जिसमें G20 ऐसी चीज है जिसे एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में माना जाना चाहिए। भारत नाम पर विवाद को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले इंडिया दैट इज भारत, और यही संविधान में है। जो कि लोग भारत नाम पर आपत्ति जता रहे हैं, उन्हें एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए। G20 इवेंट के लिए अधिकारियों के कार्ड बदले गए हैं और कार्ड पर इंडियन ऑफिशियल की जगह अब भारत ऑफिशियल लिखा गया। आज इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले पीएम मोदी की यात्रा से जुड़ा एक कार्ड सामने आया। पीएम मोदी के कार्ड पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। G20 शिखर सम्मेलन निमंत्रण भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजने पर संजय राउत बोले कि इंडिया संविधान द्वारा दिया हुआ नाम है, आपको इसे बदलने का अधिकार किसने दिया। भारत और इंडिया विवाद पर राघव चड्ढा का बयान, कहा कि हम गठबंधन का नाम भारत करने पर विचार कर सकते हैं। बीजेपी को अब देश के लिए कोई नया नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ भारत के विवाद पर सीएम भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना, कहा कि इंडिया नाम से इतनी तकलीफ क्यों है। कल अगर भारत के नाम पर गठबंधन बनेगा तो क्या केंद्र सरकार वो नाम भी बदल देगी। भारत के राष्ट्रपति के नाम पर भेजे गए G20 सम्मेलन के रात्रि भोज के निमंत्रण पर जैकी श्रॉफ ने बयान दिया, कहा कि अगर भारत को भारत कहा जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हलचल तेज। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर समिति के सदस्यों की हो सकती है बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर है। 24 दलों की तरफ से सोनिया गांधी पीएम मोदी को आज चिट्ठी लिखेंगे, संसद सत्र का एजेंडा बताने की मांग रखेंगी। संसद के विशेष सत्र को लेकर के सोनिया गांधी ने उठाए सवाल, चीन, अडानी, महंगाई और मणिपुर पर चर्चा की मांग की। संसद के विशेष सत्र को लेकर खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की, सरकार से संसद के विशेष सत्र का एजेंडा बताने को कहा। दिल्ली में शरद पवार के घर पर होगी इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक, 13 सितंबर को होगी मीटिंग। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, सांसद संजय रावत ने कहा है कि 13 सितंबर को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने दिल्ली आवास पर बैठक बुलाई है और हम सब इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। यूरोप दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी वकील, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे बात। कल दिल्ली आएंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन, व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने की पुष्टि की। पहले उनकी पत्नी के कोविड पॉजिटिव होने से भारत आने पर था सस्पेंस, कोविड जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने दी जानकारी। G20 समिट के लिए होटल आईटीसी मौर्य में रुकेंगे जो बाइडेन, खाने में मिलेंगे ज्वार और बाजरा के पकवान। G20 के लिए नाइजीरियाई राष्ट्रपति पहुंचे दिल्ली, मराठी गीतों के साथ राष्ट्रपति का किया गया स्वागत। भारत मंडपम में होगी G20 की बैठक। भारत मंडपम के सामने 28 फीट की नटराज प्रतिमा की गई है स्थापित और लाइटों से सजाया गया मंडपम। G20 को लेकर लाइटिंग से जगमगा उठी है राजधानी, जगह जगह लाइटों से सजी हुई है दिल्ली। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार, रात में चकाचौंध के बीच दिखाई दी राजधानी की खूबसूरती। G20 से ठीक पहले दिल्ली सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम, कुछ इलाकों में भारी वाहनों पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध। यातायात व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक अलर्ट। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी नहीं लेंगे तोहफा, जन्मदिन पर लागू करेंगे विश्वकर्मा योजना, 30 लाख लोगों को मिलेगा इसका फायदा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, G20 समिट को लेकर के दी जाएगी जानकारी। अधिवक्ताओं की शिकायत के बाद उदयनिधि और प्रियंक खड़गे पर मुकदमा दर्ज। यूपी के रामपुर में दोनों के खिलाफ एफआईआर, रामपुर के एक वकील ने मुकदमा दर्ज कराया। उदयनिधि के बयान पर कानपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। यूपी में अब जनता से जुड़े विभागों की होगी ग्रेडिंग और रेटिंग, मुख्य सचिव के आदेश के बाद से अब विभागों में तैयारियां शुरू।
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने शुरू की है सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया, बोर्ड ने टेंडर नोटिस किया जारी। गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से बच्चे की दर्दनाक मौत, इलाज के लिए दर दर भटकते रहे परिजन, नगर निगम ने कुत्ते के मालिक को भेजा नोटिस। गोंडा में रोड रेस कर्मचारी के और पुलिस के बीच में हुई तू मैं, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल, सड़क किनारे बस खड़ी करने को लेकर के हुआ था बवाल। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दुल्हन की तरह सजी मथुरा नगरी, रास्ते और चौराहों पर की गई है लाइटिंग, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू। जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव को लेकर के बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार दे रहे थे भड़काऊ बयान। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा कि पथराव का आरोपी कांग्रेस से संबंधित। मध्य प्रदेश के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव को लेकर के प्रशासन हुआ सख्त, आरोपियों की पहचान में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निकाला जन आशीर्वाद यात्रा, सैकड़ों गाड़ियों पर निकाली गई यात्रा। आज मध्य प्रदेश के खंडवा से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का होगा शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस की पहली सूची आज आने की संभावना। असम के कामरूप में जोराबाज इलाके की एक प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग लगने की वजह से मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्लास्टिक कार्टन गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान, गोदाम का सारा सामान जलकर खाक, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजियाबाद के कविनगर इलाके की एक फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। यूपी के हरदोई में घर में घुसकर डॉक्टर की पत्नी को मारी गोली, महिला को गंभीर हालत में लखनऊ किया गया रेफर, पुलिस तफ्तीश में जुटी। एमपी के नीमच में पति के प्रताड़ना की डरावनी तस्वीर आई सामने, पत्नी से नाराज पति ने महिला को कुएं में डाला, वीडियो का संज्ञान लेकर के मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। काफी देर बाद महिला को कुएं से निकाला गया बाहर, दहेज मांगने की शिकायत से नाराज था पति, महिला ने पति पर मुकदमा दर्ज करवाया, तफ्तीश जारी। जबलपुर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारियां, 100 किलो का केक काटकर